हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक के ओल्ड बुक से एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे। ये है हमारा रैशनल नंबर्स। बच्चों, रैशनल नंबर्स हमने एक आध वीडियो क्लास 8 का बनाया, वो मैं इसके लिंक में डाल दूंगा, आप थोड़ा देख लेना। वो थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि रैशनल नंबर कहते किसको है। वैसे हम बता रहे हैं रैशनल नंबर क्या है। किसी भी नंबर को दोज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहाँ पर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स होंगे, और p by q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है वो हमारा रैशनल नंबर्स बनेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं q अगर 0 हो जाएगा तो यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो जाने से फिर हमारा a नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 या कोई भी नंबर अगर ऊपर रहता है और नीचे 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकल पाता है। इसलिए रैशनल नंबर्स हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब चलिए एक्सरसाइज 9.1 के हम फर्स्ट सवाल को देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between -1 and 0। अब आप सोच रहे होंगे कि -1, 0 अगर हम नंबर लाइन में आपको शो करते हैं तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 है। अब -1, 0 के बीच में हमारा किस तरह से 5 रैशनल नंबर्स आने वाला है। बच्चों, आपको ये समझना है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बन सकते हैं। जैसे 0 और -1 के बीच में जो यहाँ मिडिल पॉइंट में है, यहाँ पर अगर हम -1/2 लिखेंगे तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है और ये इस तरह से एक रैशनल नंबर बन गया। फिर -1/2 और 0 के बीच में भी एक रैशनल नंबर आएगा। इस तरह से हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सवाल पर आते हैं। यहाँ पर हमारा कहा गया है कि 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो यहाँ पर हमें 5 रैशनल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 निशान मैंने लगा दिया और हम देख रहे हैं कि -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो इसके लिए आप पहले n इक्वल टू जो निकालना है n इक्वल टू 5 आप लिख डालिए। फिर n+1, n+1 क्या बन जाएगा, 5+1 यानी कि 6। ये कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं हम पूरे जो 0 से -1 के बीच में कितने पार्ट में बांटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट में बांटा, 6 डिविशंस बनाया। तो -1 को भी आप इस तरह से लिखिए, जो नीचे 6 होगा, यानी कि -1 का एक इक्विवेलेंट नंबर लिखना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है जिसके डिनोमिनेटर 6 है। तो -1 के जब डिनोमिनेटर में 6 लिखा तो आप ऊपर भी अगर यानी कि न्यूमरेटर -6 बनाएंगे तो -6/6 क्या बनेगा,
-1 बनेगा। और 0 के भी अगर हम डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे तो ऊपर में हम 0 बना सकते हैं, क्योंकि 0/6 तो 0 ही होता है। यानी कि -6/6 के साथ जब हम 1/6 को ऐड करते हैं तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, -5/6। देखिए, -6/6 के साथ जब हम यहाँ पर सारा पार्ट 1/6 बना है, ये आपको पहले बता दिए हैं। अब 1/6 को जब हम ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस से पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, इसलिए हम 1/6 को ऐड कर रहे हैं। और हम ऐड करने से कितना आता है, देखो नीचे का डिनोमिनेटर 6 है और ऊपर में -6 + 1, और -6 + 1 आपको इंटीजर्स आता है, यानी कि -6 + 1 -5, सो -5/6। सो -6/6 यानी कि -1 के नेक्स्ट बाद वाला रैशनल नंबर हमारा कितना बन गया, -5/6। इसी तरह से -5/6 के जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो बनेगा -4/6। फिर हमारा तीसरा नंबर बनेगा -3/6। फिर बनेगा ये -2/6 और फिर ये -1/6। देखो बच्चों, आपने ठीक -1 और 0 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाले, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आपने निकाला। तो आप लिख सकते हैं द नंबर्स बिटवीन -1 and 0 are -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 and -1/6। उम्मीद है आपको -1 और 0 के बीच में किस तरह से 5 रैशनल नंबर निकाला आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं, हम सेकेंड भी देखते हैं, जो कहा गया है -2 और -1 के बीच में हमें फिर से 5 रैशनल नंबर निकालना है। 2 4 हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। ये भी नेक्स्ट सेम सवाल है, क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन नंबर है -2 and -1 के बीच में। तो -2 and -1, अब आप ये बिना नंबर लाइन भी खींचे आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, समझने के लिए -2 एक तरफ लिखा, -1 एक तरफ लिखा, और हमें क्या करना है, n यहाँ पर बता रहे हैं n = 5, यानी कि नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना है 5। सो n + 1 बन गया 5 + 1 6। अब आपको क्या करना है, -2 को आपको इस तरह से लिखना है कि -2 के इक्वल एक ऐसा रैशनल नंबर बन जाए जिसका डिनोमिनेटर है 6। देखो, -2 को आप लिख सकते हो -2/1, यानी कि 1 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, यानी कि -2 को भी आप यहाँ 6 और न्यूमरेटर में भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2 बन गया -12/6। और -1 को क्या लिखेंगे, -1 को तो आप लिखेंगे -6/6। अब जैसा हमने बताया था, -12/6 के साथ अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट साइड को जा रहे हैं, यानी कि 1/6 ऐड होता जाएगा, यानी कि -12/6 के नेक्स्ट बाद वाला आएगा -11/6, देन -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6। अगर नंबर लाइन में भी आपको कोई बताए कि -11/6 को किस तरह से शो करेंगे, तो जस्ट नंबर लाइन बनाएंगे, -12/6 क्या बन जाएगा, -2 के जगह पर बन जाएगा, और -6/6 -1 के जगह पर आ जाएगा, और आप जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है
वो नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। खैर, जब सम्स आएगा हम वो भी करके आपको दिखाएंगे। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में है सेम n = 5, लेकिन यहाँ पर रैशनल नंबर दिया गया है -4/5 एंड -2/3। अब आपको करना क्या है, -4/5 और -2/3, पहले तो आपको इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है 5 में 3 का मल्टीप्लाई करने से 15 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हम जब 5 से करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो चलो हमारा दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम बन गया, यानी कि 15 बन गया। लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से -2/3 के डिनोमिनेटर में आप 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो वहाँ इसका न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि -4/5 आपका यहाँ पर बन जाता है -12/15, और -2/3 बन जाता है -10/15। अब देखने की बात है, अगर -12 और इधर है -10, तो बीच में क्या है? बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज -11। तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है? और भी बड़ा करना है। डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए आप देखिए, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया। सो हमारा बन गया ये -36/45, और ये इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये रैशनल नंबर बन गया -30/45। आपको एक बात बता देते हैं, ये जो -4/5 और -36/45 है, इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है। इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है। -4/5 और -36/45 ये है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्योंकि अगर 9 से देख रहे हैं, -4 को 9 से मल्टीप्लाई करो और 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर आपका बन जाएगा सेम रैशनल नंबर बन जाएगा -36/45। इसी तरह -2/3 में जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है हमारा -30/45। यानी कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, इसके वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पर आप -36 और -30 के बीच में आप 5 नंबर मिल रहा है। -36 के बाद में आता है -35, यानी कि -36/45 के बाद में आप -35/45 लिख सकते हो। फिर ये -34/45, इसी तरह -33/45, फिर -32/45, और यहाँ पर बन गया -31/45। 1, 2, 3, 4 और 5 रैशनल नंबर इस तरह से आपने निकाल लिया बिटवीन -4/5 एंड -2/3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट confusing and difficult for the students. स्टूडेंट समझते हैं ऐसे हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हकीकत में ये भी उतना ही आसान है जितना आपने पहले 2-3 सम को किया। देखिए, ये
नंबर लाइन को आप गौर से देखिए, ये देखिए P Q R S T U A एंड B, ये सभी पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स दिखाया गया है इस नंबर लाइन पर। यहाँ पर कहा गया है TR, दिस TR इज इक्वल टू RS एंड इक्वल टू SU, यानी कि -1 से -2 के बीच में अभी आपको समझ में आ गया है कितने पार्ट किया गया है, 1 2 3 पार्ट किया गया है। क्या क्या पार्ट है, एक है TR, एक है RS और एक है US और SU, इक्वल पार्ट किया गया है। इसी तरह AB को भी 3 पार्ट किया गया है, AP, PQ और QB, इसीलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दीज आर इक्वल। अब आपको बताना है ये P पॉइंट कौन सा रैशनल नंबर को बताता है, Q किसको बताता है, R किसको बताता है और S किसको बताता है। ये तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन ये फिगर में अगर आपको बहुत कंजस्टेड लग रहा है, जगह कम मिल रहा है, तो आप इसको अलग से भी बना सकते हो। देखो हम बना रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ लेना है -1 जो T है और यहाँ पर -2 जो U है। इसके बीच में 2 पॉइंट है, एक इसको थोड़ा बड़ा करके कर लिया तो हमें जगह मिल गया S और ये R। तो हमें S पॉइंट और R पॉइंट दोनों का रैशनल नंबर को बताना है। अब हम बता चुके थे कि -1 और -2 के बीच में 2 रैशनल नंबर आप किस तरह से निकालेंगे। जब 2 रैशनल नंबर करना है यानी कि n इक्वल टू 2, तो आप पहले कर लेंगे n+1 इक्वल टू 3, यानी कि आपका u बन गया, ये पॉइंट जो -2 था वो बन गया, नीचे आएगा 3 तो ऊपर आपका -2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -6/3। और -1 को आप कैसे लिखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 3 लिखना होगा तो -3/3। ये तो आपको मालूम है क्योंकि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 3 मैं करा चुका हूं। तो अब -6/3 के साथ जब S इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ मूव हो रहा है तो कितना मूव हो रहा है, 1/3, यानी कि S क्या बन गया आपका, S बन गया -6 के बाद आता है -5/3। इसी तरह से R बन गया -4/3। अब देखिए T बन गया -3/3 जो कुछ भी नहीं बल्कि -1 के बराबर है। सो हम लिख सकते हैं S क्या बन गया, S रिप्रेजेंट्स -5/3 एंड R रिप्रेजेंट्स -4/3। जो आपको कहा गया है, पूछा गया है कि आपको बताना है रैशनल नंबर कौन सा PQRS रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको 2 नंबर मिल गया, ये S मिल गया और R मिल गया। अब चलिए आते हैं ये जो 2 और 3 के बीच में, देखो A पॉइंट है 2, B पॉइंट है 3, 2 और 3 के बीच में हमें 2 पॉइंट है P एंड Q। इसको भी करते हैं इसी जैसे, ऐसे ही करते हैं इसको एक अलग से हम बड़ा लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर A है यानी कि A है 2 और इधर क्या है, B है 3। इसके बीच में 2 इक्वल पॉइंट्स है, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट है, ये है P और दूसरा है Q। तो अब हम फिर देख रहे हैं कि
ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इसलिए इसका 2 को हमें क्या करना होगा, ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसका डिनोमिनेटर 3 है। तो डिनोमिनेटर 3 बनाने के लिए 2 को क्या लिखना पड़ेगा, 6/3, क्योंकि आपको मालूम है इसको अगर कट करेंगे 3 2 ज़ा 6, 2 6/3 दोनों नंबर में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह 3 को क्या लिखेंगे, 3 को अगर 3 का मतलब है 3/1, यानी कि डिनोमिनेटर को जब हम 3 कर रहे हैं तो जरूर ही आपको 3 से ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 9/3। अब आप फिर समझ रहे हैं कि 6/3 के बाद जब हम 1/3 इधर मूव कर रहे हैं तो P बन जाएगा हमारा 6/3 + 1/3, यानी कि 7/3, और Q इसी तरह बन गया 8/3। तो आप लिख सकते हैं P रिप्रेजेंट्स 7/3 और Q रिप्रेजेंट्स 8/3। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया। सवाल देखने में नंबर लाइन इतना बड़ा देख के बच्चे घबराते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। और जितना आपको रैशनल नंबर का 9.1 का बता दिया, उम्मीद करते हैं कि रेस्ट सवाल को आप खुद से भी ट्राई करके कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो देख के मैथ्स नहीं बनता है, आपको खुद से भी कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बच्चों, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रैशनल नंबर ये क्लास 7 के बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है, शायद उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।